शुरुआत आपसे करता हूं और पहला प्रश्न है मेरा कि जब आप एनपीएस पर फोकस कर रहे थे और एनपीएस के लाभ गिना रहे थे, ओवरनाइट अचानक से आपने उसके लाभ गिनाने बंद करके अब आप यूपीएस लेकर आए हैं। क्या है इस यूपीएस में खास जो एनपीएस में आपने नहीं दिया? देखिए ब्रजेश जी, आपने कहा एक नाइट में स्टैंड बदल दिया, ऐसा नहीं है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की उसमें एक कमेटी बनाई और कहा देश में जो पेंशन के संबंध में तमाम असमानताएं आ रही हैं, तमाम लोग ओपीएस और एनपीएस के बीच में भेद में परेशान हैं, ऐसा क्या हो जो देश को भी आगे ले जाए, बोझ भी कम पड़े और लोगों को एक ढंग की पेंशन निश्चित तौर से मिल सके। उसी की ये जो कमेटी की अब रिपोर्ट आई है और उसी के आधार पर ये बना है। केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है और उन 23 लाख लोगों को कैसे लाभान्वित किया जा सके पेंशन के स्वरूप से, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, एक नियमावली बन जाए। सरकार ने अपना भी अंशदान बढ़ाया है, 14% से लेकर 18.5% कर दिया है और एक निश्चित रूपता ला दी है कि इतनी नौकरी करने के बाद इतनी बेसिक सैलरी रहने का, लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी है उसके अनुसार हम पेमेंट करेंगे पेंशन का। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन ड्राफ्ट सामने आया है और मुझे लगता है जब से ये लागू होगा, और ये ऑप्शन भी है कि लोग चाहें तो पुरानी भी एनपीएस भी लागू कर सकते हैं और जो चाहे तो नई वाली यूनिफाइड भी लागू करना चाह सकते हैं। ये ऑप्शन भी सरकार ने छोड़ा। मुझे लगता है पूरा ड्राफ्ट सामने आने के बाद तमाम और चीजें जिसमें लोगों को कंफ्यूजन है क्लियर होंगी और मुझे लगता है अधिकतम कर्मचारी इसको स्वीकार करेंगे। अभी तक तो आप कह रहे थे कि बड़ी क्लैरिटी के लिए आप लेकर आए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब तो आपने कंफ्यूजन का रायता और फैला दिया। अभी तक तो हम ओपीएस पे चर्चा करते थे, ओपीएस वर्सेज एनपीएस। अब एनपीएस आप कह रहे हो एग्जिस्ट करेगी और एक यूपीएस भी आ गई है। अभी ये तो क्या है, पेंशन स्कीम तो एक होती है ना, पॉलिसी एक होनी चाहिए। आप ये 3 डिफरेंट तरह की पॉलिसी पेश कर रहे हैं, एक्चुअली ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। नहीं साहब, देखिए तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें कानून, जैसे इनकम टैक्स में अगर आप चाहें तो ओल्ड रेट से भी आप इनकम टैक्स पे कर सकते हो, जिसमें आपको फायदा ज्यादा दिखे। सरकार ने वो योजना आपके सामने रखी है। अगर किसी को लगता है मुझे एनपीएस में फायदा है वो एनपीएस में जाए, जिसको लगता है मैं यूपीएस में फायदा है यूपीएस में जाए। सरकार ने तमाम तरह की अभी चेंजेस किए कि हमने वो इंडेक्स प्रणाली इनकम टैक्स में खत्म की, फिर लेकिन लोगों ने विषय रखा, सरकार ने कहा जिसको चाहे तो पुराने इंडेक्स रेट से अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर सकता है और चाहे तो नए रेट से कर सकता है, चाहे 20% वाले में चाहे 12.5%, जिसमें उसको कम योगदान करना पड़े वो वाला कर सकता है। तो ऐसी कई स्कीमें जिसमें सरकार ने ऑप्शन दिए हैं। तो आप काम ही ऐसा क्यों करते हो, एक स्कीम बना दो। लाखों कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, अब आप कह रहे हो अच्छा ए ले लो, ए नहीं पसंद अच्छा बी ले लो, लेकिन सी नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? आप इनको इनका ओपीएस दे दो और ये एनपीएस और यूपीएस अपने पास रख लो। यही तो बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बंधु जी, बिल्कुल सही सवाल है। सही सवाल है और बिल्कुल सही सवाल है। ओके वाजपेयी जी, अब आप बोलो। देखिए सरकारें निर्णय करती हैं, सरकार ने इस पूरी स्कीम के तहत आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, तमाम इसके विशेषज्ञों से, और इस बीच में जो ये कमेटी बनी थी इसने 100 यूनियन से और 100 और तरह के कंट्रीब्यूशन जो करते लोग उनसे बातचीत करने के बाद ये स्कीम लाई है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का इसमें योगदान है, कर्मचारी नेताओं का भी योगदान है, कर्मचारी यूनियन का भी योगदान है, उसके बाद सरकार ये स्कीम लाई है। ऑलराइट, शुक्रिया।